अब ये कोड का क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक प्रोजेक्ट। यस, लेट मी रिफ्रेश फर्स्ट। ये हमारे पास चलता फिरता लाइव चैट एप्लीकेशन। यस, जहां पर आप अपने टीममेट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट कर सकते हो, और ये टॉप सीक्रेट रहेगी। यस, टॉप सीक्रेट बोले तो कहीं सेव नहीं कर रहे हैं हम। ओके, यहां पर आया कोडिंग वाला सर। ये देखो, कोडिंग वाला सर ने की चैट को ज्वाइन, चैट रूम कोडिंग वाला सर के नाम से हो गया। एंड यहां भी नाम आ रहा होगा। अब यहां वो लोग आएंगे जो एक्टिव हैं। एंड कितने ऑनलाइन यूजर हैं, एक अभी तक। दूसरे बंदे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। लेट्स सी कोई ज्वाइन कर रहा है, विक्रम। ओके, विक्रम ने ज्वाइन किया, सी विक्रम का नाम आ गया। तो जितने भी एक्टिव यूजर हैं टोटल ऊपर दिखने लग जाएंगे उनके नाम। एंड ऑनलाइन यूजर्स कितने हैं वो यहां पर दिखेगा दोनों में। अब यहां से विक्रम भेज रहा है हाय, कितना स्मूथली आया, राइट। एंड दोनों जगह हाय दिख रहा है विद नेम। देखो यहां पे कर रहे हो ओके, हेलो विक्रम। देखते कौन भेज रहा है, कोडिंग वाला, राइट। देख पा रहे हो लाइव बिल्कुल चैट एप्लीकेशन चल रहा है। बट ये लाइव चैट एप्लीकेशन अभी आपका लोकली चल रहा है। देखोगे लोकल होस्ट 8080, देखोगे टर्मिनल में एप्लीकेशन रन हो रखा है। अगर मैं इसको यहां से क्लोज करूंगा, यानी कि कंट्रोल सी, ओके, ये देखोगे एप्लीकेशन अब हो गया बंद। अब क्या ये एप्लीकेशन चल रहा होगा, देखो जरा, देखो दिख रहा है, हाँ जी ये तो दिख रहा है, राइट। नहीं, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। लोकल होस्ट 8080 पोर्ट पे अब कोई एप्लीकेशन लाइव नहीं है। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो लाइव एप्लीकेशन अपना लाइव ही नहीं है। हाँ जी, तो हमारे पास है एक और अनदर एप्लीकेशन जहां पे आप लाइव चैट अगेन कर सकते हो। कुछ फीचर्स कम है बट ये लाइव है। देखोगे यहां पर कोई भी वीएस कोड में कुछ भी नहीं चल रहा है, सब क्लोज कर दिया है। आप बोलो मैं वीएस कोड ही बंद कर देता हूं, लेकिन ये ऐप अभी तक चल रही है। यानी कि यहां पे ध्यान से देखो, HTTPS है। HTTPS का मतलब ये एप्लीकेशन लाइव है, बाहर से आ रहा है, इंटरनेट से आ रहा है, हमारी मशीन से नहीं है। अब यहां पे मैं भेजूंगा कोडिंग वाला। ओके, कोडिंग वाला ने कनेक्ट किया, यू आर लॉग्ड इन एज कोडिंग वाला। एंड यहां पे मैं भेजता हूं हाय, देखते हैं कितना दिखता है। सी, दोनों जगह मैसेज दिखने लग गया, राइट। अब यहां पे अगर यूजर को इंटरेक्शन करनी है तो ऑफकोर्स उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। सो उसका नाम डाल दिया हमने, इस बार विक्रम की जगह ले लेते हैं सन्नी। ओके, लेट्स कनेक्ट। सन्नी ने लॉगिन किया है यहां पर, एंड सन्नी भी भेज रहा है हाय। देखो सन्नी की तरफ से हाय आ गया, हेलो, हेलो आ गया, कैसे हो सर, सन्नी भेज रहे हैं। देखो सर आराम से पढ़ पा रहे हैं। एंड इस एप्लीकेशन का अगर मैं लिंक आपको भी दूंगा ना, तो आप भी चला सकते हो, ऐसे दोस्तों के साथ आप भी बात कर सकते हो। बट इससे भी खूबसूरत चीज अगर मैं आपको बताऊं कि ये एप्लीकेशन आप खुद से बना सकते हो, खुद से लाइव कर सकते हो। एंड मैं ये इस वीडियो में बना के दिखाऊंगा आपको। तो क्या आप मेरा साथ दोगे, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में, अभी अभी। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं सच में आज आपको इस वीडियो के अंदर ना एक इंजीनियरिंग सिखाने आया हूं। सीखोगे इसमें क्या यूज हो रहा है। सो इस वीडियो हम 3 चीजें प्रैक्टिकली यूज कर रहे होंगे इंजीनियरिंग के साथ। पहली जावा, दूसरी जावास्क्रिप्ट, और तीसरी स्प्रिंग बूट। बोलोगे इसमें स्प्रिंग बूट और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है? जावा में हम कोड लिखेंगे, किसका? बैकएंड का। ओके, बैकएंड कोड जावा में होगा। फ्रंट एंड जो आपको यूआई में दिखा, जहां पे इंटरेक्शन हो रही थी लाइक दिस, जो भी HTML पेज है, CSS है इसके पीछे। एंड वन मोर थिंग जो है जावास्क्रिप्ट। सो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट हम आगे जो फ्रंट एंड का लॉजिक है, फ्रंट एंड के लॉजिक के अंदर जहां पे हम क्लाइंट बनाएंगे, क्लाइंट मशीन से इंटरेक्शंस के लिए फ्रंट एंड में हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे। एंड ये दोनों ही कोड, यस, ये दोनों ही कोड आपका कहां पे लिखा जा रहा होगा? एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर, जो हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर से बनाएंगे। मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे होंगे सर सोर्स कोड का क्या होगा? हाँ जी, सोर्स कोड का क्या होगा? सोर्स कोड मिल जाएगा, नोट्स मिलेंगे। तो नोट्स की अपेक्षा मत करना, खुद के पेन और पेपर लेके बैठो। तीसरी चीज, क्या आप हमें बताओगे इसमें कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे मैसेज जा रहा है, आ रहा है ना? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? वेब सॉकेट। वेब सॉकेट ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 2 वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। यस, 2 वे कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है?
यूजर सेंड भी कर सकता है मैसेज और यूजर रिसीव भी कर सकता है मैसेज। मैं लेन देन दोनों हाथ से कर सकता हूं, ऐसा समझो। क्या इसके लिए हमारे को डेटा कहीं स्टोर करने की जरूरत है? नहीं। तो क्या हम इसके अंदर डेटाबेस को यूज कर रहे होंगे? नहीं। लेकिन क्या आप इसमें ऐसा कुछ होमवर्क दोगे प्रैक्टिस के लिए? सबसे मेन चीज, क्योंकि कोड आपको लिखने से आएगा, ये वीडियो देखने से नहीं आएगा। सो ऑफ कोर्स मैं आपको एक फीचर भी दूंगा होमवर्क में, अगर वो आप बनाते हो तो प्रोजेक्ट आपका डिफरेंट दिखेगा, दूसरों का जैसा नहीं दिखेगा। कोई ये सोर्स कोड अगर ले भी गया तो उसका प्रोजेक्ट कॉपी नहीं होगा, क्योंकि आप यूनिक बना लोगे उसे ना। और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप जा सकते हो अपनी वेबसाइट पे, अपने कोर्स पे। इससे ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट उसके अंदर पढ़ा रखे हैं, समझा रखे हैं, बनवा रखे हैं। हाँ जी, तो इस एप्लीकेशन के अंदर कोड लिखने से पहले हम ये देखते हैं ये कंट्रोलर क्या है, ओके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है, स्टैटिक फाइल्स कौन सी हैं, एंड टेम्पलेट्स कौन से हैं, ओके। इस चीज को अगर आप समझ गए, पूरे प्रोसेस को समझ गए, काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब ये कोड आपके फायदेमंद है, वरना ये कोड रटने से तो काम चलेगा नहीं। सो एक हमारे पास कोई, मान के चल लो ब्राउजर में या अपने लैपटॉप में हो गया या फोन के अंदर भी किसी ने अपना एप्लीकेशन खोला, तो वो जो मशीन होती है उसको कहलाता है क्लाइंट। एंड जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो कहीं ना कहीं एक सर्वर पे, एक सर्वर है हमारे पास, मान लो सीपीयू की तरह, उस सर्वर पे हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी क्या होगा, लाइव हो रखा होगा, है ना। मतलब एप्लीकेशन हमारा चल रहा होगा, जिसके अंदर हमने जावा में प्लस जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखा है। अब ये कैसे पॉसिबल है? स्प्रिंग बूट तो जावा का फ्रेमवर्क है। नहीं मेरी जान, स्प्रिंग बूट आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, कुछ सेट ऑफ इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। उसी में एक स्प्रिंग एमवीसी भी होता है, उसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे एक थाइमलीव होता है, उसकी हेल्प से हम बहुत सारे टेम्पलेट्स, बोले तो जो भी HTML फाइल्स होती हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन वाली फाइल, वो सभी टेम्पलेट्स हम रेंडर करवा सकते हैं अपने कहाँ पर, क्लाइंट वाली मशीन पे। यहाँ पर हमारे को HTML का पेज ही खुलेगा। कौन रिटर्न करेगा? स्प्रिंग बूट ही करेगा। तो स्प्रिंग बूट का मतलब ये नहीं होता हम सिर्फ जावा का कोड लिख रहे होते हैं, उसके अंदर HTML वाला बंदा भी काम कर रहा होता है, CSS वाला भी कर रहा होता है, जावास्क्रिप्ट वाला भी कर रहा होता है। और आई थिंक ये बात आपको पता होगी अगर आपने मेरा स्प्रिंग बूट का लेक्चर देखा होगा यूट्यूब पर। तो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वरना कोडिंग वाला स्प्रिंग बूट जाके डाल लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो यहाँ पर सिर्फ क्लाइंट में HTML से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, है ना। जो जावास्क्रिप्ट का कोड, इसके अंदर हमारा क्या होगा, एक वेब सॉकेट, एक वेब सॉकेट इसके अंदर इंटीग्रेट होगा, जो कॉल कर रहा होगा, मैसेज डिलीवर कर रहा होगा एंड रिसीव कर रहा होगा। ये बैकएंड में किसको भेजेगा? आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को। वहां पर होगा हमारा एक कंट्रोलर, यस, वहां पर होगा हमारा एक कंट्रोलर जिसका कोड लिखा होगा जावा में। इस जावा के कोड की हेल्प से, इस जावा के कोड की हेल्प से हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, कुछ एनोटेशंस लगाएंगे स्प्रिंग बूट की, देन वो सुपर पावर आ जाएंगी। प्लस हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी करेंगे। क्या करेंगे? कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी करेंगे, अगेन वो भी जावा के अंदर ही लिखा होगा कोड। वो होंगी हमारी वेब सॉकेट की। किसकी होंगी? वेब सॉकेट की, जो हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में ऐड ऑन करेंगे एज अ एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। ओके, कोड देखना है आपको इसका। ये देखो, chat.js में आपने देखा होगा स्टॉम्प क्लाइंट एंड सॉक.js, यस, इसकी हेल्प से हो रहा होगा। जो हमारा वेब सॉकेट काम कर रहा होगा, जो हमारा यह क्लाइंट और सर्वर के बीच में बातचीत हो रही होगी, वहां पर हमारा प्रोटोकॉल जो यूज हो रहा होगा वो हो रहा होगा स्टॉम्प। स्टॉम्प का मतलब क्या होता है? सिंपल टेक्स्ट ओरिएंटेड मैसेज प्रोटोकॉल। ओके, प्लस एक और चीज यूज होगी sock.js। ये दोनों मिलके यूं मान लो वेब सॉकेट बनता है। मतलब वेब के बीच में एक सॉकेट लेयर की तरह काम करेगा, जहां मैसेज हम भेज सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन। यहां अगर जाओगे, कंट्रोलर आपको पता होगा, गेट पुट पोस्ट जैसी मैपिंग नहीं दिखेगी। ये तो सिर्फ मैंने एक रेंडर करवाया अपना HTML पेज, इसलिए गया है। अदरवाइज आपको मैसेज मैपिंग देखने को मिलेगी। ये आपका कंट्रोलर वाला कोड है, ये कॉन्फ़िगरेशन वाला कोड है, एंड ये आपका जावास्क्रिप्ट वाला कोड है। तो इस कोड को दिखाने से आपकी प्रॉब्लम तो हल हो नहीं जाएगी। प्रॉब्लम हल कब होगी?
जब ये कोड लिखना आ जाए स्टेप बाय स्टेप, है ना, इसके पीछे की प्रोसेसिंग समझ में आ जाए। अगर आपको ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जहां पे इतने ज्यादा फीचर्स हैं और इतना अच्छा यूआई भी है, सो आपने क्या करना पड़ेगा, या तो कमेंट करो, 500 अगर कमेंट करते हो तो ये वाला एप्लीकेशन मैं बना के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं ये बनाने जा रहा हूं, इससे आपको काम चलाना पड़ेगा। एक और चीज, कमेंट नहीं करना है तो फिर इनरोल कर लो, सिंपल। इस वाले कोर्स के अंदर इस प्रोजेक्ट को मैंने ऐड कर दिया है एंड लाइव इसको डिप्लॉय करके भी दिखाया है, ठीक है ना, कोई पार्शियलिटी तो नहीं कर रहा हूं ना। फ्री में चाहिए तो कमेंट कर दो और पे कर सकते हो तो इनरोल करो यार, क्योंकि मैं सच में वेट कर रहा हूं तुम्हारा और बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए, बनवाने के लिए। आ जाओ, ओके, चलो फिर शुरू करते हैं, लेट्स गो। इनिशियलाइजर चाहिए, मैविन होना चाहिए, जावा, ओके। एंड एक चीज रह गई हमारी, कौन सा स्प्रिंग बूट का वर्जन लोगे। अभी 4 आया है रिसेंटली, 3.5 या 4 में कोई भी लेना, स्नैपशॉट मत लेना, ये ज़्यादातर स्टेबल होते हैं, ओके। 4 ले लो या 3.5 ले लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर 4 लेते हो तो मेक श्योर करना कि आपके पास जावा 21 हो। कहां पर, मशीन में। जैसे आप देख पा रहे हो जावा हाइफन वर्जन, तो मेरे पास 25 है, 21 से ज्यादा ही है। सो मैं चाहे 4 मॉड्यूल सिलेक्ट करूं या 3.5, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा वर्जन में, आपके लिए हो सकती है दिक्कत। सो 17 यूज कर रहे हो तो 3.5, ये देखो नीचे 17 दिख जाएगा आपको, ओके। प्रोजेक्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, स्प्रिंग बूट का वर्जन हो गया, मैंने चलो 4 कर लिया है। आर्टिफैक्ट में प्रोजेक्ट का नाम डालो ना, लाइव चैट, सही नहीं है, लाइव चैट एप्लीकेशन। सो आर्टिफैक्ट आईडी, नेम, प्रोजेक्ट का नेम भी वही हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, पैकेज का नाम भी बदल गया है। एंड कॉम एग्जाम्पल की जगह आप ये ले सकते हो org.coding वाला, है ना, हमारी वेबसाइट है codingwala.org, उसको उल्टा लिखा जाता है ग्रुप आईडी में, ओके। हो गया पैकेज नेम। एंड जार हो गया, जावा काइव, YML लेना या प्रॉपर्टीज, अब इन्होंने ये इनिशियलाइजर में अपडेट कर दिया, ऑप्शन देता है, तो बेसिक चल सकते हो प्रॉपर्टीज से, ओके। YML में फिर थोड़ा सा आपको हायरार्की समझनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टीज सबसे लोवेस्ट 17 ही चूज करना बाय डिफॉल्ट है, ओके। डिपेंडेंसी भी पूछ रहा है ना, डिपेंडेंसी, थोड़ा इसको ऐसे करो। अब देखो डिपेंडेंसी आ रही है, डिपेंडेंसी में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले वेब, वेब चाहिए ही चाहिए, ओके। बिना वेब के काम नहीं होगा, क्योंकि हम एक वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विस बनाने वाले हैं। दूसरी चीज क्या चाहिए हमारे को, वेब सॉकेट, यस, वेब सॉकेट मैसेजिंग, बिल्ड सर्वलेट बेस्ड वेब सॉकेट एप्लीकेशन विद SOCKJS एंड स्टॉम्प, जो मैंने बताया, इन दोनों को यूज करके वेब सॉकेट का एप्लीकेशन बनाया गया है। सर्वलेट बेस्ड है ये। अब JSP सर्वलेट क्या है क्या नहीं है, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे मैंने 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स डाल रखे हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो आपकी इच्छा, फ्री में ही है। एंड 2 चीज हुई अभी, डेव टूल चाहिए होगा आपको, ये क्या है, लाइव रीलोड करेगा, जब भी हम कुछ कोड करेंगे अपने आप ये एप्लीकेशन को लाइव कर दिया करेगा, चेंज करने के बाद एक बार लाइव करने की जरूरत है। 3 चीज हो गई हैं। एक और चाहिए हमारे को, गेटर सेटर चाहिए होता है, उसका शॉर्टकट हो गया लॉम्बॉक। एक चीज और चाहिए हमारे को, जो HTML के पेज को बेच सके, है ना, HTML वाला कोड भी तो लिखेंगे हम, उसके लिए होता है थाइमलीव टेम्पलेट इंजन्स, अ मॉडर्न सर्वर साइड जावा टेम्पलेट इंजन फॉर बोथ वेब एंड स्टैंड अलोन एनवायरमेंट्स, है ना, अलाउज HTML टू बी करेक्टली डिस्प्लेड इन ब्राउजर, ब्राउजर में दिख रहा था ना, यस, ये थाइमलीव। ये 4 मैंडेटरी हैं, डेव टूल भी हटा दोगे तब भी काम चल जाएगा, ये 3 मैंडेटरी हैं। अब 2 ऑप्शनल जो बता दी वो है डेव टूल्स एंड एक और है, उसका नाम है लॉम्बॉक, कि आपको गेटर सेटर में हेल्प कर देगा, बॉयलर प्लेट कोड लिख के दे देगा थोड़ा बहुत, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयलर प्लेट कोड, है ना, रिड्यूस बॉयलर प्लेट कोड। ये 5 स्क्रीनशॉट ले लो, एक्सप्लोर करोगे ये आपको दिख जाएगी पॉम XML फाइल पूरी, इसके अंदर सब कुछ आ गया, डेव टूल्स आ गया, वेब सॉकेट आ गया। अब ये जो नया है उसमें स्प्रिंग स्टार्टर वेब MVC दिख रहा होगा आपको, तो ये आ गया, थाइमलीफ आ गया एंड डेव टूल्स आ गया, थाइमलीफ, वेब सॉकेट, ठीक है, सब कुछ है, क्लोज कर दो। हाँ, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, ये देखो मैविन रैपर, जो इतना दिखेगा SRC
मेन लाइव चैट एप्लीकेशन, ये कोड, इतना बाय डिफॉल्ट आपको कोड मिलेगा। ओके, ये कुछ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है और ये कोड है। ठीक, लेट मी क्लोज। यहां से हम करेंगे जनरेट। बस जैसे जनरेट किया आपको ऊपर दिख जाएगा जिप फाइल, इसको ओपन कर लो। ओपन करते ही आप कहां पे पहुंच जाओगे, जिप में। जिप को क्या करोगे, अनजिप करो, एक्सट्रैक्ट ऑल कर दो। एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद यहीं डाउनलोड्स पे रख दो, एंटर कर दो। ये आ गया नीचे लाइव चैट, और जिप फाइल को डिलीट कर दो। अब इस लाइव चैट को क्या करोगे, राइट क्लिक करो, ओपन विद वीएस कोड, है ना, ओपन विद कोड। ना मैं उम्मीद करता हूं स्प्रिंग बूट आपका वीएस कोड में इंस्टॉल्ड होगा ही, तभी आप यहां तक देख रहे हो। नहीं पता तो मैंने करवा रखा है यूट्यूब पे, अगेन कोडिंग वाला स्प्रिंग बूट वीएस कोड सेटअप डालना है, यूट्यूब पर मिल जाएगा। इतनी सारी बेसिक चीजें पहले ही करवा चुका हूं। आज तो एक लाइव प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूं आपको। टाइम निकाल के आए हो तो बताना, ठंडी थोड़ी हो रही है, कॉफी का मग लेके बैठो। ओके, तो एसआरसी मेन, अभी पहले थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं। यहां पे देखो दो आपको दिखेंगे, एसआरसी और टारगेट। एसआरसी बोले तो सोर्स, इसमें ही सारा सोर्स कोड होगा। टारगेट के अंदर क्या मिलेगा, टारगेट के अंदर आपको जनरेटेड जार जावा अकाइव मिलेगी या वेब अकाइव मिलेगी, जो भी आप पैकेजिंग करने के बाद जो एपीके मिलता है वो इसके अंदर आएगा। सोर्स में जाओगे सेम वही है, मेन में जावा, जावा में लाइव चैट एप्लीकेशन मिल गया जी। ओके, यहां से आप रन भी कर सकते हो इसको, देखो बस सिंपली आपको रन करना है, रन हो जाएगा। एंड रिसोर्सेज में आपको कुछ नहीं दिखेगा, स्टैटिक ब्लैंक, टेम्पलेट्स ब्लैंक। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में सिर्फ एप्लीकेशन का नाम दिखेगा आपको। नीचे आपका क्या हो गया है, वेब सर्वर फेल्ड, पोर्ट 8080 वाज ऑलरेडी इन यूज, मतलब जो हमने एक और एप्लीकेशन बना रखा था ना यहाँ वाला, इस पे पहले से चल रहा है। यस, चल रहा है तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, इसको क्लोज कर दो। ओके, ये वाला, ये एप्लीकेशन मेरा चल रहा है। सो मेरा एप्लीकेशन अगर ऑलरेडी 8080 पोर्ट पे चल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी और पोर्ट को लेना पड़ेगा, तो 8081 करते हैं। अब ये चीज़ मुश्किल थी, जेएसपी सर्वलेट का अगर ज़माना आपको याद हो तो यहाँ पे बहुत आसान है। आपने क्या लिखना है, सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 8080 की जगह 8081 सेव कर दो। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, नाउ अब इसको दोबारा रन कर दो, इस बार एप्लीकेशन रन होगा। वाओ, 8081 भी हमारा यूज्ड है। ओ सॉरी, जेंकिंस चल रहा है इस पे, सॉरी माय मिस्टेक। 8082 कर दो, 8082 जेंकिंस पाइपलाइंस के लिए मैंने यूज़ किया था, भूल गया। हाँ, अगर जेंकिंस पे आपको लेक्चर चाहिए तो बताना मेरे को, CI/CD पाइपलाइन कोई पढ़ रहा हो तो। 8082 कर दो। ओके, 8082 वाइट लेबल एरर पेज, ये आने का मतलब ही समझ लो शुभ संकेत है कि भैया आपका एप्लीकेशन चल रहा है। 27 दिसंबर हो रही है, रात के 9:17 हो रहे हैं, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बजने दो बेशक 11, आज ये बना के तो रहेंगे। 404 मतलब मिला नहीं है इसको, नॉट फाउंड। अभी देखो इसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ नहीं करना है, लाइव चैट में जाना है, यहाँ पे आपने फोल्डर बनाना है कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर में आप क्या बनाओगे अब, चैट कंट्रोलर, चैट कंट्रोलर डॉट जावा, बस ऊपर लिख दो इसके @कंट्रोलर, एंड नीचे वाले को भी थोड़ा खत्म करो। यस, कंट्रोलर एप्लीकेशन मेरा चल रहा है, याद रखना, इसको हाइड किया बस। अब देखो डेव टूल है तो वो अपने आप इसको रिफ्रेश करता रहेगा, रीलोड करता रहेगा एप्लीकेशन को। कंट्रोलर @गेट मैपिंग, गेट मैपिंग में बनाएंगे हम स्लैश, सिर्फ स्लैश देंगे, स्ट्रिंग होम, एंड कोई पैरामीटर नहीं। रिटर्न में क्या कर दो आप, होम, या होम कर दो। ओके, चलो होम कर दो। तो अगर आप देखोगे इसको अभी भी ये सेम एरर देगा, बट एरर सेम नहीं, ऊपर वाइट लेबल एरर पेज है, नीचे देखोगे सर्वर एरर है, स्टेटस 500 है, इंटरनल सर्वर एरर। पिछली बार 404 था, 404 मतलब मिला नहीं, 500 मतलब कुछ एरर है। ओके, तो एरर देखोगे टेम्पलेट मैनेजर रिजॉल्व समथिंग समथिंग दे रहा है एरर, इसका मतलब है कि भैया इसको
दिक्कत हो गई है कुछ रिजॉल्व करने में। दिक्कत ये हो गई है, दिक्कत क्या हो गई है कि इसको होम कोई मिला ही नहीं है। कहाँ? टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स में अगर आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी home.html नाम से। जैसे आप बना दोगे HTML5 का कोई कोड लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे होम, बॉडी में आप लिख दोगे वेलकम टू द लाइव चैट एप्लीकेशन। अब यहां पे जाके रिफ्रेश करोगे, वेलकम टू द लाइव चैट एप्लीकेशन, एरर इज गॉन। सिंपल था क्या? हाँ, आपने क्या करना है, चैट कंट्रोलर में, सॉरी मेरी स्क्रीन कैसे अटक गई, यस, चैट कंट्रोलर में आपने इतना सा कोड लिखना है, और इतने से कोड में अगर मेरे को आप बताओगे कहां पे हमने कहां पे कुछ फालतू चीज यूज करी है, सिर्फ गेट मैपिंग और कंट्रोलर ही तो लिखा है, बाकी जावा का कोड है। पब्लिक क्लास चैट कंट्रोलर क्लास बनाइए सिंपल, नीचे हमने एक मेथड बनाया और मेथड कुछ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, बस वो स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न टाइप बनाया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये स्ट्रिंग ना रिटर्न करते हुए होम वाला टेम्पलेट वाला क्या देगा, HTML रिटर्न कर देगा। ओके, एंड अगर मैं बोलूँ इसको कि ऐसा अगर मेरे को तो चैट चाहिए, चैट के लिए क्या करेगा गुरु, कुछ नहीं है, गुरु चैट के लिए ये कर देगा, यहाँ लिख दो चैट और होम की जगह लिख दो चैट, यहाँ पे भी लिख दो चैट, चैट मेथड हो गया ना ये, चैट मेथड चिट चैट। तो यहाँ पे टेम्पलेट में जाओगे आप, यहाँ लिख दोगे chat.html। अब देखो थोड़ा अलग करते हैं, तो HTML5 यहाँ पे आ जाएगा चिट चैट, चिट चैट, और H1 वेलकम टू चिट चैट, चिट चैट। ओके, अब देखो 8082 पे जब इसी पे मैं कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, सिंपल यही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा चैट, एंटर करता हूँ, 404 कैसे आया बे, 2 सेकेंड, ओह सॉरी, अभी ऊपर देखोगे वाइट डॉट हो रखा है, सेव करो, Ctrl+S, सेव करो एक बार। अब जब आप सेव करोगे ना, रिफ्रेश करोगे, इसके अलावा कुछ अगर डालोगे यहाँ पे, चैट ही डाल दिया तो 404 ही मिलेगा कि भैया ऐसा कुछ है नहीं, मिला नहीं उसको सर्वर पे। बट चैट करोगे सो चैट कर सकते हो, वेलकम टू चिट चैट, एंड ये आपका हो गया होम। दो हमने क्या बना लिए, URLs बना लिए। क्या कुछ काम के हैं? कोई काम के नहीं है दोनों, ये तो बस बातें हो रही हैं, काम तो सिर्फ एक ही आना है। तो जो काम आना है वो कोई एक ले लो, एक यूज़ करो, इतना ज़्यादा कोड हो जाएगा, वरना एक कैसे यूज़ करेंगे, ये कर लो, चलो बस चैट, सिंपल। यहाँ पे जो भी रिटर्न करोगे, मेथड के नाम से मतलब नहीं है, जो भी रिटर्न करोगे वही फाइल जाएगी। अब देखो यहाँ पे चिट चैट हो गया, याद रखना। कितना मस्त था। ओके, अब जो हमारा एप्लीकेशन था उसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, उसके अंदर था ना, क्या था, क्या था, उसके अंदर था यूजर इनपुट डाल सके, है ना, यूजर इनपुट डाल सके, मैसेज भेज सके, कनेक्ट कर सके। सो डिव चैट कंटेनर, मैं अपनी तरफ से करूंगा भाई, तू मत दे मुझे। सो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ करेंगे डिव, डिव में एक होगा हमारा इनपुट, है ना, जो टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी हो जाएगी मैसेज इनपुट, प्लेस होल्डर हो जाएगा मेरा टाइप मैसेज हेयर, है ना। ओके ग्रेट, इनपुट हो गया। एक बटन भी होगा उसके साथ जो सबमिट कर रहा होगा ना, सो यस, बटन होगा सेंड, मैसेज सेंड करने का। एंड जब इस पर क्लिक हो, है ना, ऑन क्लिक, जब इस पर मैं क्लिक करूं तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, एक सेंड मैसेज। ठीक है, इतना सा काम था। देखते हैं फर्स्ट क्लास ऊपर आया कुछ कि नहीं आया, आया, बहुत बहुत खूब। चिट चैट टाइप सेंड कर सकते हो। क्या हम रेडी हैं? नहीं, थोड़ा छोटा है ना, थोड़ा छोटा सा दिख रहा है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। हाँ, क्या हम रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए? हाँ रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। मैसेज टाइप कुछ भी कर सकते हो आप, ABCD सेंड कर सकते हो, बट कुछ काम नहीं किया है। काम करेगा, कैसे काम करेगा?
दिखाते हैं आपको। सबसे पहले एक तो ये वाला एप्लीकेशन हम बंद कर देते हैं, टीम टॉक। लोड पड़ रहा है ना। अभी स्टैटिक में एक फोल्डर बनाओ, स्टैटिक के अंदर एक फोल्डर बनाओ JS नाम का, बहुत सही रहता है, एंड एक बनाओ CSS नाम का। देखो मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी स्क्रिप्ट लिखवा सकता हूँ आपको, नॉट फॉर द गुड प्रैक्टिस, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन सेंड मैसेज, और इसमें क्या हो गया, मैसेज मैसेज, यस ठीक है, ये मुझे दे देगा। क्या कर रहा हूँ इसमें, जो भी मैंने यहाँ पे आईडी दी है उससे एलिमेंट को गेट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को, लास्ट में मेरी वैल्यू है ना, यस, उसकी वैल्यू को उसको एक मैसेज वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, एंड मैसेज सेंट अलर्ट एक भेज रहा हूँ। देखो कैसे काम करेगा। यहाँ पे गए, अभी यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश किया, इसमें लिखा मैंने हाय, सेंड किया, देखो मैसेज सेंट हाय, करेक्ट काम कर रहा है, फंक्शन काम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है हमारा, इनपुट भेज पा रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो जावास्क्रिप्ट हमारा सही से काम कर रहा है। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ऐसे तो फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखेंगे HTML में तो दिक्कत हो जाएगी। आपने क्या करना है, इस कोड को उठा लो, स्क्रिप्ट को सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। सो हम जाएंगे JS के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे main.js, जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। फाइल बना दिया, बखूबी अपने आप ये हैंडल कर लेगी सब चीज़ें, ओके। अब जितना भी कोड लिखना है वो सब यहीं आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ओके। अब ये चेक करोगे यहाँ पे कि ऑन क्लिक फंक्शन काम करता है कि नहीं करता है, ये वाला, क्योंकि क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल हो रहा था, अब होगा। लेट्स सी, कनेक्ट किया, अभी हो रहा है, रिफ्रेश तो करो एक बार, अब भेजो हेलो, सेंड करो, कुछ भी नहीं हो रहा है। सेंड कर लो बेशक कितने बार भी क्लिक करो, क्योंकि स्क्रिप्ट में लिख तो दिया है बट स्क्रिप्ट को हमने यहाँ पे लिंक नहीं किया है। कहाँ पे, अपने HTML में। यहाँ लिंक कर सकते हो, या तो हेड में कर दो या नीचे करो बॉडी में, ये रहा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का टैग src यानी कि सोर्स, और सोर्स का है जावास्क्रिप्ट का, JS के फोल्डर में main.js। अब बोलोगे ये तो इसके अंदर अंदर था, नहीं, स्टैटिक रिसोर्सेज के अंदर स्टैटिक, यहाँ तक पाथ अपने आप रीड होता है। आपने सिर्फ ये JS फोल्डर का नाम देना जो आपने बनाया है और उस फाइल का नाम, बस। अब जब आप सेव करोगे एंड इसको रिफ्रेश करोगे और यहाँ पे हाई लिखोगे, यू गेट द सेम। तो हमारी जावास्क्रिप्ट काम कर रही है, फाइल काम कर रही है, HTML काम कर रही है। अभी मेरे को एक काम करना है, अभी तक मैंने जावा का कोड कहीं नहीं लिखा है, HTML लिख दी, जावास्क्रिप्ट लिख दी, CSS चाहूँ तो CSS भी लिख सकता हूँ, वो बाद में काम करूँगा, उसमें कुछ लॉजिक नहीं होता। क्योंकि हम क्या करेंगे, अभी चैट कंट्रोलर बनाया था हमने, गेट मैपिंग करी थी, बहुत मस्त करी है। इसी कंट्रोलर के साथ हम एक और चीज़ बनाएंगे, फोल्डर बनाते जाएंगे हम, जो हमें आने वाले टाइम पे ज़रूरत है, जिन्हें कहते हैं पैकेज कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए, एंड लिसनर जो हमारी लॉग्स को लिसन करेगा, जो हमारी लॉग्स को लिसन कर सकता है, कनेक्शंस फेल ये सब बताएगा, ऑप्शनल है। एंड ऑफ कोर्स मॉडल का तो होगा ही, DTO लेयर, या मॉडल बोल दो, DTO डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, या मॉडल, है ना, मॉडल, ओके। और कुछ है, सर्विस कहीं देनी है हमको, नहीं, ब्रोकर है नहीं है, डेटाबेस नहीं है। अगर डेटाबेस भी रखते तो आगे डाउ लेयर बनानी पड़ती और DB की बनानी पड़ती, रिपोजिटरी बनानी पड़ती, सर्विस लेयर बनानी पड़ती। सो अभी मुझे ये नहीं बनानी पड़ रही, ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, थोड़ा जूम करके बेशक देख लो, ठीक, दिक्कत परेशानी हैरानी तो नहीं है। हर किसी में एक फाइल होगी, कॉन्फ़िग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसकी करेंगे, वेब सॉकेट की, क्योंकि वेब सॉकेट अभी हमारे प्रोजेक्ट में तो है। कैसे पता चलेगा, पॉम XML में जाओगे, यहाँ पे, यहाँ आप अगर देखोगे इसमें वेब सॉकेट दिख जाएगा आपको, वेब सॉकेट स्टार्टर, वेब सॉकेट, ठीक है, वेब सॉकेट है हमारे पास, बट कन्फिगर नहीं करी हमने प्रोजेक्ट में, तो अभी हम वो करने जा रहे हैं। तो वो कहाँ करेंगे, कन्फिग वाले पैकेज में।
यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कन्फिग करें, चैट है ना, वेब सॉकेट कन्फिग करें या चैट, वैसे कुछ नाम लिख दो, चैट सॉकेट लिख दो या वेब सॉकेट लिख दो या चैट कन्फिगर लिख दो। तो चैट कन्फिग डॉट जावा, ठीक है, ओके। ये क्या कर रहा होगा, इम्प्लीमेंट्स कर रहा होगा, इम्प्लीमेंट्स किसको, कॉन्फ़िग को नहीं, ये इंप्लीमेंट करेगा वेब सॉकेट मैसेज ब्रोकर कॉन्फ़िगरर को। ये एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस के तहत कुछ चीज़ें हमको मिलेंगी, उनको हम ओवरराइड करेंगे अभी। सो इसमें क्या होगा, एट द रेट, हमारी ये क्लास है तो इसको, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास है तो कॉन्फ़िगर तो करना पड़ेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कॉन्फ़िगरेबल हो गया क्या, कॉन्फ़िगरेशन अनोटेशन यूज़ करो, इसका इंपोर्ट कर लो भाई, इंपोर्ट। एंड वेब सॉकेट भी हमने यहाँ पे लगाया है तो इसको भी इनेबल करना पड़ेगा, एट द रेट इनेबल वेब सॉकेट मैसेज ब्रोकर, मैसेज ब्रोकर, ओके। इतना काम करना है आपने सबसे पहले। अब इसके अंदर ये बोलेगा कुछ मेथड्स को ओवरराइड करो। कौन से मेथड्स हैं ओवरराइड करने के लिए, ये वो कुछ मेथड्स हैं। सो आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देते हैं इसको। इजी कैसे कर देते हैं, ये हटा देते हैं, ओके, हाँ, शिट, इंसर्ट, स्टॉम्प, इसको करेंगे हम इंपोर्ट। सो यहाँ क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने स्टॉम्प एंड पॉइंट रजिस्ट्री, एक कोई हमारे पास क्लास है उसका इंस्टेंस बनाया, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हम क्या करने जा रहे हैं, मैसेज ब्रोकर रजिस्ट्री को इंपोर्ट, उसका इंस्टेंस बनाएंगे फिर इंपोर्ट करेंगे, ये रहा, एंड इसको इंपोर्ट करेंगे अलग, इंपोर्ट, ठीक है। इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेट अलाउड ऑरिजिन अभी हम एक ही में कर रहे हैं, विद सॉक जेएस कर दो, है ना। सो हमने क्या किया है, सिर्फ इतने को समझो पहले, इसको काटते हैं। अभी हमने एक मेथड इसमें था जिसको ओवरराइड करना था, उस मेथड का नाम था रजिस्टर स्टॉम्प एंड पॉइंट्स। यहाँ पर सारे जो एंड पॉइंट है जो हिट होंगे जहाँ पे मैसेज भेजा जाएगा, है ना, उनको पहले रजिस्टर करवाओ, ऐसा कुछ है। सो जो भी एंड पॉइंट जिस वेब सॉकेट से हो रहे तो WS लिखा है, या WS एंड पॉइंट्स, वेब सॉकेट एंड पॉइंट्स विद सॉक जेएस हो गया। कहाँ पे, स्टॉम्प की रजिस्ट्री में रजिस्टर हो गया इंस्टेंस के हेल्प से। इसके बाद क्या है, हमारे पास एक और मेथड है जो कॉन्फ़िगर कर रहा है मैसेज ब्रोकर को। एक ने क्या कर लिया, एंड पॉइंट को कर दिया कि भैया ये रजिस्टर हो गया, कौन सा यूआरएल हिट होगा वो सब बात करेगा, लेकिन मैसेज पे कौन बात करेगा, कौन मैसेज भेजेगा, वो होगा कॉन्फ़िगरर मैसेज ब्रोकर मेथड। उसके अंदर मैसेज ब्रोकर रजिस्ट्री की एक इंस्टेंस है जिसकी हेल्प से हम इनेबल सिंपल ब्रोकर कर रहे हैं। इनेबल सिंपल ब्रोकर किस यूआरएल से हिट होके जो सारे मैसेजेस आएंगे वो होंगे टॉपिक, ओके। एंड जो भी एक और चीज़ इसमें हुई है, सेट एप्लीकेशन डेस्टिनेशन प्रीफिक्स। इसका मतलब क्या है, सो इसका मतलब क्या है, ये चल रहा है क्या, हाँ, मान के चल लो यहाँ पे कोई क्लाइंट है, उसको मैसेज भेजना है आगे। अब पीछे कुछ ना कुछ मैपिंग हुई है, कोई ना कोई यूआरएल हिट हुआ होगा, उससे चीज़ें गई होंगी। उस यूआरएल में हमेशा यूआरएल ना बदल जाए, उसमें मेंटेन रखने के लिए उसके आगे क्या लग जाएगा, ऐप लग जाएगा, यूँ मान लो। मतलब अगर इसके आगे ऐप लगा हुआ है तभी वो सारे यूआरएल्स को उनको अलाउ करो, उनके मैसेजेस को अलाउ करो, बाकियों को अलाउ मत करो, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऐप हो गया और सिंपल ब्रोकर टॉपिक पे हो गया। इस टॉपिक के एंड पॉइंट को हम क्या करेंगे, अभी मैसेज मैपिंग करने जा रहे हैं। कहाँ पे करेंगे, कंट्रोलर में। यहाँ तक अभी तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आपको 2-4 बार रटने के बाद समझ में आ ही जाएगा। सो एट द रेट, यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे जो मैसेजेस को सेंड करेगा। सो पब्लिक किस टाइप का होगा, तो मैसेज ही हमको सेंड करना है ना। सो एक हम बना लेंगे चैट मैसेज, चैट मैसेज का एक मॉडल बनाएंगे कोई,
चैट मैसेज, नहीं, ये हो गया रिसीव मैसेजेस। यस, यहां पे एक मेथड बनाया हमने रिसीव मैसेजेस, जो रिसीव करेगा मैसेजेस को। ओके, एंड चैट मैसेज का हमको क्या बनाना है अभी, कैन नॉट रिजॉल्व, इसका हमें बनाना है, क्रिएट क्लास करनी है। ओके, या रिकॉर्ड बना सकते हो आप, यस, एक रिकॉर्ड भी बना सकते हो, या क्लास बनाओ। अभी हम बेसिक चलते हैं क्लास पे। ये कहाँ बनाओगे आप, ये बनाओगे आप इसके अंदर, मॉडल के अंदर। देखते हैं कहाँ बनेगी। क्विक फिक्स किया, क्रिएट द क्लास, यहाँ बन गई है, इसको डाल दो मॉडल में, मूव। ओके, तो मॉडल जाएगी अब इंपोर्ट होके। ओके, सो चैट मैसेज, इसमें क्या होगा, इसमें दो तीन चीजें होंगी। एक क्या होगा, क्या कह रहा है, इतना सब कुछ कह रहा है क्या, नहीं, प्राइवेट, ये चीजें होंगी। अब यहां पे इतना ज्यादा बॉयलर प्लेट कोड आ गया है, इसको हटाता हूं मैं, देखो हटा दिया। हमारे पास एक सेंडर होगा, एक कंटेंट होगा इसके अंदर, मैसेज के अंदर, और टाइप होगा मैसेज का। मैसेज का टाइप होगा ये इनम। ओके, मैसेज का टाइप है इनम, ठीक है, क्विक फिक्स। अब ये इनम हम अलग से ले लेंगे, कहाँ पे, इसी मॉडल में बना देंगे, मैसेज टाइप MESSAG मैसेज टाइप डॉट जावा, एंड इसको मैं बनाऊंगा इनम। ठीक है, लेट मी सेव, हो गया, इनम बन गया। चैट मैसेज में आओगे, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। यहाँ पे अब मेरे पास सेंडर होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, और उसका टाइप होना चाहिए। मैसेज का टाइप क्या हो सकता है, मैसेज का टाइप या तो चैट, या ज्वाइन, या लीव। मैसेज जा रहा है तो चैट होगा, कोई यूजर ने किया तो ज्वाइन होगा, या फिर ज्वाइन लीव होगा, या यूजर कभी छोड़ता है तो। ये तीन टाइप के हमने क्या बनाया, इनम में वैल्यूज डाल दी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, सेंडर द वैल्यूज ऑफ द फील्ड चैट मैसेज इज नॉट यूज्ड, ठीक है, यूज नहीं किया तो यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, हम खुद से कोड नहीं लिखेंगे, बॉयलर प्लेट जो कोड है, गेटर सेटर भी बनाने पड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बनाने पड़ते हैं, कंस्ट्रक्टर भी बनाने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, एट द रेट डेटा यूज करेंगे। ओके, अब ये लॉम्बॉक से आएगा, इंपोर्ट लॉम्बॉक डेटा, डेटा वाली लगाई थी, देखो सभी एरर चले गए, कहीं ना कहीं ये यूज हो गई। एट द रेट नो आर्ग कंस्ट्रक्टर बनाओगे, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, एंड ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, या यूं मान लो इतना कोड आपको लिखना ही लिखना है। ये तीनों नोटेशन आपको लिखनी ही लिखनी है, मोस्टली सभी मॉडल पे होती है। सेव कर दो, मस्त। अब कंट्रोलर पे आ जाओ, यहाँ से सारे एरर चले गए हैं, बिल्कुल चले गए हैं, लेकिन मैपिंग नहीं हुई है। मैपिंग मतलब बोले तो, मैपिंग बोले तो, कल को कोई मैं मैसेज भेजता हूँ, वो यहाँ कैसे आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। तो जैसे गेट मैपिंग पे तो ये URL जब मैं हिट कर रहा था, जैसे मैं गेट मैपिंग ये जो यूज़ करी है, ये वाला जो मैंने स्लैश डाला था, सिंपल 80 पे चलाया, सो ये चला था यहाँ पे, है ना, 8082 पे, वही URL उसको कैसे पहुँच रहा है, वो तो हम गेट मैपिंग, पुट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग कोई यूज़ ही नहीं कर रहे। तो रेस्ट API तो हम बिल्ड ही नहीं कर रहे, एक तरीके से यूँ मान के चल लो, है ना, वन वे डायरेक्शन नहीं है, कोई रेस्ट API नहीं है, फिर भी वो मैसेज आएगा, वो कैसे होगा, तो वो होगा इसकी हेल्प से, और ब्रोकर को भी भेजा जाएगा। तो एक होगा मैसेज मैपिंग, मैसेज मैपिंग, मैसेज मैपिंग में चैट सेंड मैसेज कह रहा है ये, ओके लिख दो चैट सेंड मैसेज, मैसेज जाएगा, और या फिर लिख दो सिर्फ चैट, है ना, चैट। इसके बाद एक चीज़ आएगी, ये चैट और ये चैट अलग है, ठीक है। इसके बाद चीज़ आएगी सेंड टू, सेंड टू, सेंड टू किसको, टॉपिक मैसेजेस, या तो टॉपिक मैसेजेस करो, टॉपिक पब्लिक करो, जो मर्जी करो। ये टॉपिक मैसेजेस, ये कहाँ है, याद करो कॉन्फ़िग में टॉपिक लिखा था ना, ये वही टॉपिक है। सो
इसके बाद जो भी यूआरएल्स लिखे जाएंगे, ये लिखा है ना टॉपिक पहले फिर मैसेजेस है, वो सभी सेंड होंगे। एंड वो कौन कॉन्फ़िगर कर रहा होगा? ये मैसेज ब्रोकर। इसकी हेल्प से आगे फिर ये ट्रांसफर होंगे वेब सॉकेट को। ओके, सो ये हो गया टॉपिक मैसेज। सिंपल इतना ही करना था, ज़्यादा अगर नहीं जाना है अंदर डेप्थ में तो यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। मोस्टली स्प्रिंग बूट में लिखा हुआ कोड सारा आपका कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा आपको कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है जावा में। अब सारी दिक्कत है आपकी जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट में क्या दिक्कत है कि जो भी मैं मैसेज यहाँ से भेजूंगा हाय, ये मेरा मैसेज अभी जैसे ये अलर्ट आ रहा है, अलर्ट की जगह सॉकेट के पास जाए, है ना। सॉकेट कनेक्ट हो, मैसेज ब्रोकर हो, उसके पास जाए। यहाँ पे आओ main.js में जावास्क्रिप्ट जब चल रही है तभी हम इसमें क्या बोलेंगे कि भाई आप अपने साथ एक काम और करो, लेट स्टॉम्प क्लाइंट इक्वल्स टू नल, स्टॉम्प क्लाइंट नल। एंड इसके बाद स्टॉम्प क्लाइंट, ये चीज कि जो स्टॉम्प क्लाइंट है, स्टॉम्प क्लाइंट ये तो हमने सिर्फ वेरिएबल बनाया, इसमें ये स्टॉम्प डॉट ओवर। तो स्टॉम्प बोले तो सिंपल टेक्स्ट ओरिएंटेड मैसेज प्रोटोकॉल, ये रन होगा। ओके, इस पे रन होगा सॉकेट पे रैप करके। तो ये कैसे मानो सॉकेट, ये है सॉकेट, ये है सॉकेट। सो सॉकेट बोले तो कॉन्स्ट सॉकेट इक्वल्स टू दिस, ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा था है ना, वही है सेम। अब ये सॉकेट आप यहाँ पे पास कर सकते हो। ओके, ये WS बोले तो कॉन्फ़िग में ये वाला जो एंड पॉइंट रजिस्टर किया ना, वही एंड पॉइंट वहाँ पे जाके रजिस्टर कर देना, वरना दिक्कत हो जाएगी, मैसेज आगे डिलीवर नहीं दिखता है आपको। सेम टू सेम होना चाहिए। अब ये है हमारा बैकएंड, कहाँ गया? ये हमारा बैकएंड और ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। कनेक्ट हुआ भी नहीं हुआ। कनेक्ट करने के लिए आपने लिखना पड़ेगा स्टॉम्प क्लाइंट कनेक्ट, ये रहा मेथड कनेक्ट। चलो ये मेरे को डिफॉल्ट में दे रहा है, समझा देता हूँ मैं आपको। यस, समझा देते हैं ना। मेन तो प्रोसेस समझना है। समझना क्या है आपको, स्टॉम्प क्लाइंट बन गया, एक इंस्टांस बन गया एक तरीके से। इस इंस्टांस से हमने एक कनेक्ट मेथड कॉल कर लिया, ऐसे ही तो समझना है अगर जावा वाले हो तो, राइट। ये वेरिएबल और वेरिएबल में कनेक्ट मेथड है। इसके अंदर हमने ये फंक्शन फ्रेम, ये कैसे हो गया यार, ये नहीं करो, ये नहीं करो। इसकी जगह मैं एरो फंक्शंस दिखा देता हूँ आपको, इसकी जगह मैं आपको एरो फंक्शंस दिखाता हूँ, ये कर लो। ओके, एंड इसमें हम करेंगे सबसे पहले यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे console.log, क्या वेब सॉकेट सर्वर कनेक्ट हुआ कि नहीं, कनेक्टेड टू द वेब सॉकेट सर्वर। सेव, बस इतना ही करो और चेक करो। कैसे चेक करोगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाओ, रिफ्रेश कर दो, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिखेगा। Ctrl+Shift+I कर दो। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, रेफरेंस sock.js इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन नहीं हुई sock.js, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? sock.js socket const socket.js, let me refresh। अभी भी अगेन वही एरर है। ये लाइन में एरर कैसे है? ओह यस, इस लाइन में एरर इसलिए है क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए बैकएंड में कॉन्फ़िगर करने के लिए स्प्रिंग बूट के पास तो था, है ना। जहां हम सर्वर की बात कर रहे थे, सर्वर के पास डिपेंडेंसी थी कि नहीं थी? हमने ऐड करी है डिपेंडेंसी, किसकी? वेब सॉकेट की। ओके, लेकिन जब क्लाइंट की मशीन में जाएगा, क्लाइंट की मशीन में यानी कि यूजर के पास, उसके पास यानी कि ब्राउजर में, अब ब्राउजर में वेब सॉकेट तो है ही नहीं, और वेब सॉकेट नहीं है तो ना ही स्टॉम्प है ना ही sock.js है। तो इसको दोनों को करना पड़ेगा इंपोर्ट, या फिर कहीं से CDN लिंक
आपको लिंक करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? कहाँ करना पड़ेगा? HTML में। सो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ लिखोगे आप CDN लिंक करना है ना। सो यहाँ हम लिंक करेंगे। उसके लिए आप गूगल कर सकते हो, ChatGPT कर सकते हो। क्या करना है हमको? वेब सॉकेट, SockJS, CDN लिंक्स, ऑल्सो स्टॉम्प भी चाहिए, स्टॉम्प, CDN लिंक्स। देखते हैं को पायलट कुछ देगा। एक CDN लिंक दिया इसने, किसका है? SockJS का, और SockJS का 2 हो गए, और फ्रॉम CDN JS लेटेस्ट टेबल कौन सा? ये वाला है। कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, SockJS। अब हमको क्या चाहिए? क्लाइंट का, ये लो क्लाइंट का, स्टॉर्म क्लाइंट का, सॉरी स्टॉर्म का। ये यहाँ पे StormJS है, यहाँ SockJS है। यही चीज़ आपको वहाँ भी मिलेगी। 2.3 इसमें कहाँ गया? स्टॉम्प में 2.33 है ना, ये भी यहीं पे वही चीज़ है, सेम टू सेम। लिंक हो गए, सेव कर दिया, रिफ्रेश करो। अब देखो, अबे एरर चले जाए मेरे भाई, हुआ है। मेन स्क्रिप्ट को बाद में लिख दो, मेन स्क्रिप्ट को बाद में लिख दो, सॉरी ये पहले आ गई थी ना, इसको बाद में लोड करो। इट्स गॉन, राइट। ट्रैकिंग प्रिवेंशन ओपनिंग वेब सॉकेट, वेब सॉकेट ओपन हुआ, वेब सॉकेट ओपन हुआ, कनेक्ट भी हुआ, एक्सेप्टेड द वर्जन, सब कुछ दिखा रहा है। देखो देखो, है ना, देख लो यहाँ स्टॉम्प आपका दे रहा है, कनेक्टेड वर्जन 1.0, हार्ट बीट 00, यानी कि कोई मैसेज नहीं आया बट चल रहा है। ओके, कनेक्टेड टू द सर्वर अनडिफाइंड, है ना, बस चल गया चल गया। अब ये लिंक में भी ऊपर नीचे मत करना, है ना, ये ऊपर कर दोगे तो क्या है, ये सबसे पहले लोड होगा, ये स्क्रिप्ट लोड होगी, फिर ये वाली चलेगी, हायरार्की वाइज चलेगा, इसलिए तो बाद में रखना इसको। देखो अगर इसको मैं ऊपर रन करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, तो ये नहीं चल रहा है। सेव करो, रिफ्रेश करो, सी अनकॉट एरर, वही एरर आएगा अभी भी SockJS पे। तो इससे आपने बचना है। क्या करना है? बचना है। ओके, प्रोसीजर सेम रखना। कई बार बंदे कोड तो ले जाते हैं, बोलते यार कोड तो लिखा है, थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया, क्या हो गया, चला क्यों नहीं, इसलिए नहीं चलता है कई बार। रिफ्रेश, कनेक्ट, कहाँ गया हमारा कंसोल? ठीक है, डन। कोई दिक्कत परेशानी हैरानी तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए। अब बारी किसकी है? इसमें मैसेज भेजने की। जैसे मैंने लिख दिया हाय, सेंड किया, हाय यहाँ जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, हाय हाय हो गई ये तो। ओके, सो अब क्या करेंगे? जब भी मैसेज सेंड होगा तो मुझे अलर्ट नहीं भेजना है, मुझे अलर्ट मत भेजो भाई, मुझे क्या कर दो, ये कहाँ भेजना है? मुझे भेजना है आगे बैकएंड में, फ्रंट एंड से बैकएंड में। सो इसका कोड क्या है? कुछ दिख रहा है आपको? वही है स्टॉम्प क्लाइंट डॉट सेंड। स्टॉम्प क्लाइंट यहाँ पे कनेक्ट किया था, सेंड मैसेज एक फंक्शन कॉल होगा, कब? बटन दबाने पे। उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा जो हमने अभी ये वैल्यू ले ली है ना मैसेज इनपुट से, अभी हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं क्या? हाँ देखो जरा, URL में प्रिंट नहीं हुई थी ना, आएगी या? ओके, सो अभी देखो यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा सबसे पहले, कंसोल डॉट लॉग सेंडिंग मैसेज। ये मैसेज है हमारे पास अभी फिलहाल, ये अब मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, हाय कोडिंग वाला सर, सेंड किया, ये देखो सेंडिंग मैसेज हाय कोडिंग वाला। अब जो ये चीज़ है वो मुझे क्या करनी है? अभी तो ये कंसोल में प्रिंट हो गई है, मुझे एक्चुअल में बैकएंड के पास भेजनी है। बैकएंड बोले तो कंट्रोलर पे हिट करवानी है। ये इसके लिए क्या होगा? इसके लिए फॉर्म XML भी हटा दो, मैसेज टाइप भी हटा दो, चैट मैसेज भी हटा दो, और जो हटा दिया था उसको दोबारा ले आओ। ओके, यहाँ पे जो कनेक्ट किया था स्टॉर्म कनेक्ट, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल होगा, यूँ मान के चल लो,
स्टॉम्प क्लाइंट सेंड डॉट सेंड, ये मैसेज है, ये एक मेथड है। इसके अंदर ऐप चैट हम सेंड कर रहे हैं, यानी कि सेंड वाले मेथड से हिट करेंगे ये वाला यूआरएल। ओके, ये वाला यूआरएल अगर आपको पता हो रिक्वेस्ट मैपिंग, और आपको अगर पता हो जो रेस्ट एपीआई बनाई थी उसमें यूआरएल सेट होते थे, अभी ये स्टॉम्प क्लाइंट हिट कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ से हिट होगा। जेसन स्ट्रिंगिफाई एंड दिस वन, ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है, बोला पक्का सेंड हो रहा है, हाँ पक्का सेंड हो रहा है। चेक कर लें, चेक कर लो। कैसे चेक करेंगे, ये वाला चैट है, यस ये वाला चैट है, और यहाँ पे भी चैट है, उससे पहले ऐप है। ऐप क्यों है, क्योंकि हमने कन्फिग में पहले ही बोल दिया था भाई प्रीफिक्स में सभी ऐप कर देना, इसलिए ऐप है। अभी अगर मैं इसको यहाँ से भेजा है, सो मैं कंट्रोलर में रिटर्न करने के बजाय सबसे पहले क्या करूँगा, एस आउट प्रिंट करूँगा, है ना। प्रिंट करके देख लेते हैं, रिसीव्ड मैसेज, मैसेज डॉट गेट कंटेंट, कुछ तो कंटेंट आया होगा, देखते हैं कुछ एरर आया, फेलियर हुआ, क्या नहीं हुआ। ओके, सो कंडीशन इवेल्युएटेड अनचेंज कंट्रोल, ओ ओके, चलो फिर यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं एक बार, ओपनिंग हो गई, वेब सॉकेट सही चल रही है, हाई लिखा हमने, हाई लिख दिया, और देखो सेंड हुआ, यस। डेस्टिनेशन ऐप चैट, इस बार देख रहे हो, इस बार देख रहे हो, डेस्टिनेशन आई, ये इस डेस्टिनेशन पे जाना है, भेज दिया। कंटेंट की लेंथ है 16, मैसेजेस हाय, ये टोटल चीज हुई है, ये टोटल चीज हुई है। समझ में आई आपको बात? ओके, सेंड कर दी हमने डेस्टिनेशन, ये वाली ऐप चैट हिट होनी चाहिए। देखते हैं अगर ये हिट हुई होगी तो यहाँ पे प्रिंट हुई होगी, ऑफ कोर्स। कंट्रोल जे करो, ये देखो रिसीव्ड मैसेज नल। अब मैंने क्लाइंट से तो भेजा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन मेरे इसमें नहीं आया है, ये मेरा सर्वर है अब ना, बैकएंड एप्लीकेशन जहाँ पे स्प्रिंग बूट चल रहा है एक्चुअली में, वो ये है, बैकएंड में नहीं आया, रिसीव्ड मैसेज इज नल। ये क्या गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ तो हो गई। क्यों हो गई, क्यों हो गई, देखो जरा, चैट मैसेज तो था, हाँ बिल्कुल चैट मैसेज ही है, फिर मैसेज नल कैसे है, मैसेज का गेट कंटेंट नल है ना, क्योंकि हमने मैसेज में, सॉरी चैट मैसेज में अगर ध्यान से देखो, एक सेंडर है, एक कंटेंट है और एक टाइप है, एक सेंडर है, एक कंटेंट है और एक टाइप है, तीन चीजें हैं। आप यहाँ पे डेट भी ले सकते हो, प्राइवेट टाइम ले लो, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइम भी डाल सकते हो, टाइम, टाइम स्टैम्प, है ना, तो टाइम भी आ जाएगा। बट ये चारों चीज़ें आनी चाहिए। हमारे क्या भेज रहे हैं हम, देखना जरा, मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मैसेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बात समझ में आई? या तो कंटेंट है, एक कंटेंट है, एक और चीज़ क्या थी, सेंडर था, सेंडर मान लो यूजर 1, है ना, कंटेंट हो गया मैसेज, और क्या हमारे पास, मैसेज कौन सा हो गया, ये वाला मैसेज जो हमने फेच किया यहाँ से, गेट किया, मैसेज हो गया, और क्या हो गया, टाइम स्टैम्प, यानी कि यहां लिखो टाइम स्टैम्प, ये ऐसे हमारी डेट निकल के आएगी। ओ सॉरी, चैट चैट मैसेज में था टाइम स्टैम्प, एस कैपिटल कर दो, टाइम स्टैम्प, नेम कैमल केस में लिखोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा, गुड फॉर प्रैक्टिस। टाइम स्टैम्प हो गया, सेंडर हो गया, कंटेंट हो गया, टाइम, और एक और चीज क्या थी, टाइप, मैसेज का टाइप, यस। सो कॉमा डाल के यहां लिख दो टाइप इज चैट। अब भेजो,
अब भेजो। अब जब आप भेजोगे तो अब की बार आपको कंटेंट ही मिलेगा। देखना चाहोगे? एप्लीकेशन तो चल गया होगा, चलो देखते हैं एक बार। हाँ जी, यहाँ लिख दिया हमने हाय सर, सेंड किया। हाय सर लेंथ भी गया है। इस बार देखोगे कुछ डेटा बना है ना, कुछ डेटा पॉइंट्स बने हैं। देखो देखो, सेंडर, यूजर, कंटेंट भर गया है ना। तो एक जेसन ऑब्जेक्ट जा रहा है, कंटेंट है हाय सर, टाइप है चैट, टाइम स्टैम्प भी डला है, अभी का टाइम है। ओके, बढ़िया चीज़ है, कोई खराब चीज़ थोड़े ना है। अब जरा ये देख लेते हैं इसमें आया कि नहीं आया। देखो रिसीव्ड मैसेज हाय सर, मैसेज आ गया सर्वर के पास। सो यही तो मेरा सबसे पहला काम था। मेरा काम क्या था कि एक क्लाइंट की मशीन से, है ना, क्लाइंट की मशीन से मुझे क्या करना था, पहले सर्वर पे मैसेज भेजना है। सर्वर पे मैसेज भेजना था क्लाइंट से, किस के तहत? रेस्ट एपीआई नहीं, वेब सॉकेट के तहत। क्या मैसेज जा रहा है? जा रहा है। इसके लिए क्लाइंट पे भी वेब सॉकेट होना चाहिए था और सर्वर पे भी होना चाहिए था। सर्वर पे हमने डिपेंडेंसी से किया और क्लाइंट पे हमने CDN लिंक ऐड कर दिया। बढ़िया चीज़ कर दी यार, बहुत बढ़िया चीज़ कर दी, तगड़ी चीज़ कर दी। लेकिन सर एक बात बताइए, यहाँ पे हमको मैसेज तो दिख रहा है, क्या टाइम वाइम सब कुछ दिख रहा होगा? हाँ सब कुछ आया है, हमने सिर्फ मैसेज का कंटेंट ही प्रिंट करवाया है, इसलिए हमको वो दिख रहा है। बाकी सारी चीज़ें अगर प्रिंट करवाना जाओगे तो वो सब भी दिख जाएगी। अब जो मैं ये रिटर्न मैसेज कर रहा हूँ वो कहाँ है? वो कहाँ गया? वो वापस चला गया इस पे यूज़र के पास, क्लाइंट के पास। तो यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है? नीचे आ क्यों नहीं रहा है? नीचे लिखा हुआ आ जाए। आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमने उसको रिसीव नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो नहीं आती है, तो कहाँ से आएगी? जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो जाओ सबसे पहले सब्सक्राइब करो, है ना। सो वही सब्सक्राइब आपको यहाँ भी करना पड़ेगा सर्विस में। कहाँ करोगे? यूज़र पे, यूज़र के साइड, यानी कि इसके अंदर जहाँ कनेक्ट किया है इसी के अंदर एक और चीज़ चला दो, स्टॉर्म क्लाइंट डॉट सब्सक्राइब। ओके, यहाँ पर वो मैसेज रिसीव होगा जो हमने यहाँ भेजा ना, रिटर्न मैसेज, यही ये वाला यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब ये पब्लिक नहीं होगा, टॉपिक मैसेजेस, टॉपिक मैसेजेस, टॉपिक मैसेजेस, ये वाला URL से आ रहा होगा। सेम ये URL रखना, ये सेंड टू इस वाले URL पे भेजा जा रहा है। किसके द्वारा भेजा जा रहा होगा वो तो हमें पता ही है, मैसेज ब्रोकर, है ना, मैसेज ब्रोकर, उसके द्वारा सब्सक्राइब कहाँ किया जाएगा? यहाँ पे इस URL से रिसीव किया जाएगा। ठीक है, तो कंसोल लॉग रिसीव्ड मैसेज, चलो रिसीव करते हैं। अभी आपको यहाँ पे दिखेगा, देखोगे? चलो रिफ्रेश किया, लिखो हेलो जी, क्या हालचाल, देखते हैं। देखो देखो देखो, रिसीव्ड मैसेज आया है, थोड़ा छोटा है यार लेकिन आया है ना। अब तो सही हो गया ना, कंटेंट दिख रहा होगा आपको। तो ऊपर सेंड हुआ, सेंडर हो गया, डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ हिट हुआ, और नीचे रिसीव्ड मैसेज। मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ UI में मिल जाएगा। UI में चाहिए ना आपको, दे देंगे, दिक्कत क्या है। अब इसको जरा कमेंट कर देता हूँ, मिल रहा है ये पता है, कनेक्ट हो रहा है ये पता है। सो अब मैं क्या करूँगा, एक के chat.html में जाऊँगा, यहाँ पे एक मैं कंटेनर ऐसा कुछ बनाऊंगा जहाँ पे मेरे को मैसेज दिखे, है ना, या फिर एक लिस्ट बना देता हूँ, UL लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी जिसकी ये होगी मैसेज लिस्ट ID। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्या बनाऊँगा, एक बनाऊँगा एलिमेंट। ये क्यों दिखता है? अच्छा, ये मेरे को बंद कैसे करना है ये पता नहीं, पूरा कोड दिख जाता है। ये मुझे स्टेप बाय स्टेप समझाना था, देखो हो गया।
इसमें क्या है कि देखो मैसेज लिस्ट है ना, एलिमेंट को फेच किया, उस वाले को मैसेज लिस्ट को, पूरी ऑर्डर लिस्ट आ गई हमारे पास। इसके बाद में एक लिस्ट ऑफ li एक एलिमेंट बनाया, मतलब क्या हुआ, हमारे यूआई के अंदर एक मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी थी। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम होता है li है ना, इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट लिखा होता है। यस, वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो क्रिएट किया एलिमेंट जिसका ये है, कैसे लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li। ओके, इसके अंदर हमने मैसेज बॉडी पास कर दी है, नहीं मैसेज बॉडी डायरेक्ट नहीं होगी, 2 सेकेंड दो मुझे, डेटा है ना पूरा, तो डेटा को इसने गलत कर दिया, डेटा को हम करेंगे कॉन्स्ट डेटा, कॉन्स्ट डेटा, जो भी मैसेज आया ना, या मैसेज लिख लो, कॉन्स्ट मैसेज इक्वल्स टू जेसन पार्स मैसेज बॉडी, पूरी मैसेज की बॉडी को पार्स किया जाएगा दोबारा जेसन में, दोबारा हमने इसमें कर लिया है कन्वर्ट, ठीक है, जेसन पार्सिंग कर ली। अब मेरे को कुछ चाहिए मैसेज कंटेंट मिलेगा, है ना, मैसेज के अंदर जो भी चीज़ हमने भेजी थी, कंटेंट, सेंडर, टाइप, सब कुछ। सो मैसेज डॉट कंटेंट, कंटेंट हो जाएगा, प्लस मुझे सेंडर देखना है, बाय सेंडर एट, ये पूरा दे रहा है, ओके, हिंट दे रहा है तो ले लो, हिंट दे रहा है, ये है पूरा लिख दिया इसने, थोड़ा अच्छा सही आएगा आपकी बार तो। ओके, ये काम किया। लास्ट में क्या किया, इस वाले में हमने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, इसको यहाँ से उठा के आप इसके बराबर पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में ही तो अपेंड हो रहा है। बस सेव कर दो। अब ये कोड मैं खुद भी लिख सकता था, लेकिन ये खुद से दे रहा है। अच्छा, टेक्स्ट कंटेंट की जगह आप लिख दो li इनर HTML, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इनर HTML, सेव कर दो। अब यहाँ पे आते हैं हम, अब देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ हेलो जी, सेंड किया, हाँ जी, तो आ गया ना एकदम आउटपुट यूजर के पास, ये आपको वहां भी दिख रहा है, कंसोल भी भरा पड़ा है आपका, कंसोल में से हटा देना, कंसोल में से जैसे सेंडिंग वाले में हटा देना, यहाँ पे ये कमेंट कर देना। अब ये आपको मैसेज यहाँ दिख रहा है, बट बाय यूजर 1। अब मैं जैसे दूसरे ब्राउजर में जाता हूँ, या इसी का मैं इनकोगिंटो मोड भी ओपन कर सकता हूँ, या मैं इसकी प्राइवेट विंडो ओपन करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मेरे को कोई मैसेज नहीं दिखेगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से भेजूंगा मैं हाय, सेंड किया, देखो यहाँ हाय आ गया, बाय यूजर 1, एक और नया टाइम है, इसको सिर्फ इसके ही मैसेज दिख रहे हैं, ठीक है। ये भेजेगा हेलो जी, यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा 2 सेकेंड, अब देखो ये हेलो जी भेज रहा है, ये हाय भेज रहा है, ये हेलो जी भेज रहा है, ये हाय भेज रहा है, तो हाय हाय मच गई है ना। ये अब हाय भेजेगा, ये सर भेजेगा, सर, तो देखो यहाँ हाय, ये सर। अब अगर ध्यान से देखोगे, कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, सही हो रही है, लेकिन बाय यूजर 1 यहाँ भी आ रहा है, बाय यूजर 1 ये भी हो रहा है, मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कौन सा यूजर क्या भेज रहा है, दो अलग अलग यूजर है, कैसे पता चलेगा, पता चलेगा, पता चलेगा। तो यहाँ हम करेंगे लेट यूजर इक्वल्स टू नल, बोला ये क्या कर दिया आपने, यूजर को ही नल कर दिया, नहीं यूजर को नल नहीं किया है, अभी यूजर कनेक्ट करेगा ना, तो एक हम फंक्शन बनाएंगे अभी, यस, अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे, और सबसे पहले हम एक इनपुट लेंगे, इसी डिव को एक बार और लिखो, आईडी मैसेज इनपुट की जगह यूजर नेम ले लेना, यू नेम, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम, फंक्शन होगा कनेक्ट कॉल, एक कनेक्ट फंक्शन बनाएंगे, कॉल करवाएंगे कनेक्ट, ओके। ठीक है, चलो
यूआई देखते हैं, यूआई में क्या चेंज आए, एक कनेक्ट आ गया, एक सेंड आ गया। सो दो बन गए इनपुट बॉक्स, कनेक्ट और एक सेंड। कनेक्ट करने पे कुछ होगा क्या? अभी तो कुछ नहीं होगा, है ना, अभी कुछ नहीं हो रहा है। सो अभी मैं क्या करूँगा, कनेक्ट करने पे एक फंक्शन तो बनाना पड़ेगा पहले, ऑन क्लिक कनेक्ट। सो मेन जेएस में जाऊँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, मैसेज के बाद मान लो फंक्शन कनेक्ट, है ना, कनेक्ट, कोई फंक्शन कनेक्ट हम बनाएंगे जिसमें यूज़र नेम सेट हो रहा है एक्चुअली में। तो यूज़र इक्वल्स टू फैच करेंगे, है ना। सो यहाँ पे आप लिखोगे यूज़र में क्या डालोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय यूज़र नेम इनपुट, आईडी क्या लिया हमने, यू नेम लिए, यू नेम, ये डाल देना इसकी वैल्यू, ये वाली, ये आईडी लिए ना। इसमें जो भी हम इनपुट टाइप करेंगे वो वैल्यू हम फैच करके इसमें यूज़र में स्टोर कर लेंगे। ये कौन सा वाला यूज़र है, ये हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, ग्लोबल डिफाइन कर दिया। ग्लोबल से क्या होगा, ग्लोबल से ये होगा जो ये यहाँ पे मैंने यूज़र डाला है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू डाली है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज़र, बस इतना काम करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना सा काम। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे भी रिफ्रेश कर दो एक बार, और एक बार यहाँ पे भी, यहाँ पे लिख दो कोडिंग वाला कनेक्ट। अब कुछ आया नहीं है मैसेज, कोई बात नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, बैड प्रैक्टिस होगी ना। कनेक्ट करने के बाद ये चीज़ उड़ जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे यहाँ लिखोगे हाय, सेंड किया, हाय बाय कोडिंग वाला आ रहा है, कोडिंग वाला। यहाँ पे लिखोगे शिवम शर्मा, कनेक्ट किया, कुछ नहीं पता चला, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पे हाय लिखा, फिर से यहाँ भी मैं हाय लिख रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, देखो हाय बाय शिवम शर्मा आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब यूजर वाला नाम के साथ आने लग गया, टाइम के साथ आने लग गया, मैसेज आने लग गया, तीनों चीज़ें आ रही है हमारे पास। ये तीनों चीज़ें हमारी वेरिएबल है, तीनों चीज़ें हमारी वेरिएबल है, यूज़र भी और कंटेंट भी एंड डेट टाइम भी। टाइम भी बदल रहा है, अगर ध्यान से देखोगे, अभी मैं फिर से भेजता हूँ, ये देखो इसका टाइम कितना है, डेट नहीं बदली जाएगी बट टाइम बदल जाएगा, है ना, डेट नहीं बदली जाएगी बट टाइम बदल जाएगा, ठीक है, मिनट सेकंड वो सब बदली जा रही है। आई थिंक टाइम इसमें गलत क्यों बता रहा है यार, वो 16, ये 4 कैसे बज रहे, रात अभी तो रात के 10:15 बज रहे, डेट चेक करना एक बार यार, टाइम में कुछ लोचा है ना, मिनट आवर सेकंड अगर बात करें तो टाइम में कुछ लोचा है। अब मुझे ये फिक्स करना है कि जब मैं कनेक्ट करूं तो इसके बाद कनेक्ट वाला चीज़ चली जाए एंड उसके बाद ये सेंड दिखे एज पर द स्टैंडर्ड जो बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे कनेक्ट दिख रहा है, कोडिंग वाला ये कनेक्ट किया मैंने, तब ये यू आर लॉग्ड इन एज कोडिंग वाला आ गया एंड टाइप मैसेज आ रहा है, अब चीज़ बदल गई है, सेंड लिखा हुआ आ रहा है, इससे पहले कनेक्ट आता है, टाइप यूज़र नेम आता है, कोडिंग वाला कनेक्ट किया, ये मुझे ये फीचर चाहिए। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्या करोगे, सबसे पहले हाँ chat.html में जाओ, डिव की एक प्रॉपर्टी लिख दो, स्टाइल दो इसको, स्टाइल डिस्प्ले नन, बस डिस्प्ले नन किया, रिफ्रेश किया, इट्स गॉन, वो चला गया, ठीक है, कितना इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इसमें डिस्प्ले नन कर सकते हो, अगर इसकी आईडी दे दोगे, आईडी दे दो, ये क्या हो जाएगा हमारा, लॉगिन डिव है, एक तरीके से लॉगिन डिव है, राइट, यहाँ पे यूज़र लॉगिन करता है सबसे पहले। मैं क्या करूँगा, जब कनेक्ट किया तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई लॉगिन डिव में स्टाइल डिस्प्ले नन कर दूंगा, मैं स्टाइल डिस्प्ले नन कर दूंगा, पीछे लिख दिया स्टाइल डिस्प्ले नन। अभी तक ऐसे करके हम क्या करते थे, ऐसे करके वैल्यू फेच कर लेते थे, डॉट वैल्यू लिख देते थे, इस बार मैंने स्टाइल डिस्प्ले डॉट नन किया है। एंड दूसरी चीज़ क्या कर दी है, ये मैसेज इनपुट
मैसेज इनपुट यानी कि ये मैसेज इनपुट है, इसकी आईडी, इसकी भी आईडी ले लो, मैसेज ब्लॉक ले लो ना, पूरा आईडी है ये, इसकी आईडी क्या हो जाएगी, मैसेज ब्लॉक, मैसेज ब्लॉक है ये, मैसेज ब्लॉक, इसको मैं शो कर दूंगा। सो यहाँ पे किया हमने, यूजर नेम मांग रहा है, कोडिंग वाला डाला, कनेक्ट किया, टाइप योर मैसेज आ गया, सेंड करूंगा हाय हाय बाय कोडिंग वाला। मतलब यहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं आया जैसा इसमें आ रहा था ना, यू आर लॉग्ड इन एज कोडिंग वाला। सिंपल है, बहुत सिंपल है। होमवर्क दूं क्या? कुछ नहीं है यार, यहाँ पे चिट चैट के बाद में ऐसे लिख दो H2 और H2 की एक आईडी दे दो। आईडी क्या दे दो? यूज़र नेम। ओके, मान लो यूज़र नेम। सो अब कैसे आएगा? अगेन इसमें उसको दोबारा से फैच करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वेलकम मैसेज है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर वेलकम मैसेज की जगह हमारा क्या था, मैसेज, हमारा क्या था, यूज़र नेम। यूज़र नेम इनर टेक्स्ट वेलकम की जगह हम लिखेंगे यू आर लॉग्ड इन एज दिस। अब देखो, रिफ्रेश किया, ऐसा ही कुछ आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा कोडिंग वाला सर, यू आर लॉग्ड इन एज कोडिंग वाला सर। H2 में तो बड़ा आ गया, वरना छोटा आता, वरना छोटा आता। जैसे यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, कहाँ गया, HTML में पैराग्राफ, बस। अब रिफ्रेश करो, लिख दो कोडिंग वाला, कनेक्ट किया, यू आर लॉग्ड इन एज कोडिंग वाला, मैसेज किया हेलो जी, सेंड हुआ। यहाँ पे भी आओ, रिफ्रेश करो, कनेक्ट कौन कर रहा है इस बार, विक्रम। विक्रम एंटर किया, कनेक्ट किया, सेंड कर रहे हैं हेलो सर, हेलो सर, क्या हाल है विक्रम, क्या हाल विक्रम, ऑल गुड, ऑल गुड, चल रहा है, बिंदास चल रहा है, मस्त चल रहा है। ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ जी, ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? बताओ बताओ बताओ। ऐसा दिखने के लिए, ऐसा दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ी सी, थोड़ी सी, जो अभी तक नहीं की हमने, वो है CSS, वो लिखनी पड़ेगी। मैं वो लिखूंगा नहीं, मुझे आ रहा है अब आलस, क्योंकि 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया लेक्चर को रिकॉर्ड करते हुए, एडिट होके पता नहीं कितने का निकलेगा, और बच्चों ने अभी तक 500 लाइक का टारगेट पूरा किया है कि नहीं ये भी नहीं मालूम। CSS मैं देना तो तुम्हें होमवर्क में चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको, मेरे पास पड़ी है तो मैं लिखी लिखाई दे देता हूँ, रुको। तो SRC इसमें जाएगा सोर्स, मेन, रिसोर्सेज, स्टैटिक, CSS। इसमें एक CSS फाइल है style.css, इसको उठाना, एंड ये मैं आपको दे दूंगा, ओके। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अपनी वेबसाइट पे लगा दूंगा, कहीं लिख दूंगा, दे दूंगा मैं। सो ये CSS के अंदर अभी फोल्डर क्लीन पड़ा है, इसमें लिख दो style.css, पेस्ट कर दो। अब इसके पेस्ट करने से, अब इसके सिर्फ पेस्ट करने से आप क्यों सोच रहे हो चल जाएगा, तो नहीं है, रिफ्रेश करने से भी नहीं चलेगा, इस style.css को लिंक करने से चलेगा। लिंक मतलब जैसे कि यहाँ पे आओ, यहाँ आप लिखोगे लिंक CSS स्टाइल शीट style.css।
अब ये भी नहीं होगी वैसे तो, CSS स्टाइल शीट ऐसे हो जाएगी लिंक। अब देखते हैं कुछ, देखा बदल गया। यूजर नेम डालोगे हेलो, सॉरी हेलो जी क्यों डाल रहा हूँ, कोडिंग वाला, कनेक्ट, यू आर लॉग्ड इन एज कोडिंग वाला, मैसेज कैसे हो गुरु, हाँ जी, सेंड। ये थोड़ा अच्छा नहीं आया, मजा नहीं आया, पूरी CSS वैसी वाली नहीं आई जो इसमें आ रखी थी। सो इसके लिए हमने कहीं ना कुछ छोड़ दिया होगा, वरना तो ये आ जानी चाहिए थी। चलो देखते हैं। सो chat.html, ओ सॉरी सॉरी, वही तो काम है। जावा हटा दो, मैसेज हटा दो, कॉन्फ़िग हटा दो, जावा स्क्रिप्ट हटा दो। अब सिर्फ तुम्हारा काम है style.css और chat.html का, बस इसमें आओ प्यार से। सबसे पहले ये लॉगिन डेव, ओके। सो इसमें क्या क्या है, इनपुट, इनपुट है मैसेज, ओके। यहाँ पे है आईडी मैसेज इनपुट, तो इसके बाद पहले तो ये बदल दो मैसेज इनपुट, ठीक है। एंड यूनेम तो ठीक है, और यहाँ पे है मैसेज लिस्ट, जो लिस्ट हमारी सही से नहीं आई थी, इस लिस्ट की CSS मैंने कैसे की है, मैसेजेस, ये रही मैसेज लिस्ट, मैसेज आइटम मैसेजेस LI हो जाएगा ना। इसके आइटम में अगर बात करेंगे, मैसेजेस लिस्ट ऑफ आइटम, ठीक है। अब कुछ बच गया, नहीं बचा है। मैसेज इनपुट फोकस, मैसेज इनपुट वाला फोकस, ये थोड़ा चेंज कर देना। H2 टाइटल था हमारा, ये हमारा शायद टाइटल H2, ये तो ये मान लो H2, इसकी स्टाइल कहाँ है, ये रही। बाकी बॉडी और ये सब रीसेट किया हमने। देन इनपुट लिया है, तो मैसेज इनपुट कहाँ है हमारा, ये रहा मैसेज इनपुट, इसकी स्टाइलिंग करी है हमने अलग। एंड उस पर फोकस भी किया है हमने, तो फोकस वाला लगा दिया हुवर इफेक्ट, फोकस लगा दिया। यूज़र नेम जहाँ भी हम टाइप करेंगे उसके बारे में हो गया, उसकी CSS। बटन की CSS, दोनों में ही बटन कॉमन है ना, बटन बटन दोनों ही ब्लू कलर के हो गए। बटन का हुवर हो गया, मैसेज की लिस्ट हो गई, और मैसेज के आइटम्स की CSS की प्रॉपर्टी हो गई। अब रिफ्रेश करो, अब देखो कोडिंग वाला, कोडिंग वाला कनेक्ट किया, यू आर लॉग्ड इन एज कोडिंग वाला। बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि बहुत बड़ा कर दिया है, रीसेट कर दोगे ये लो छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे हाय 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 बाय कोडिंग वाला सर, वैसे ही कुछ आ रहा है जैसा इसमें था, बिल्कुल डेफिनेटली वैसा ही कुछ है। क्या इस वाले पेज की भी बदल गई कहानी, बिल्कुल बदल गई होगी, क्यों नहीं बदलेगी। लिखो, इस बार लिखते हैं विवेक, विवेक विवेकहीन ना हो जाए, यू आर लॉग्ड इन एज विवेक। अच्छा, आप हाई करोगे तो ये विवेक को ही मैसेज आ जाएगा क्योंकि कनेक्ट कर लिया उसने। अब अगर जब विवेक हाई करेगा यहाँ से, तो हाई हाई हो जाएगी। लो विवेक का है, जैसे कोडिंग वाला का है, विवेक का है कोडिंग वाला का है, विवेक का है कोडिंग वाला का है। अब मैं ये चाहता हूँ इसकी थोड़ी हाइट दे देना एक बार, तो ये उसमें स्क्रॉल कर सके, ऐसे तो इन्फिनिटी चला जाएगा। तो वो तुम करो यार, अपन इतना ही करेंगे, अपना काम हो गया, ओके, अपना काम डन, यहीं तक करवाऊंगा। अब ये कोड का क्या करना है, कोड मैं आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा सभी फाइल्स की, सारा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा अपनी वेबसाइट पर जाके। बाकी वेबसाइट और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है, लोकल होस्ट 8080 ऐसा कुछ है ना, जहां पे क्या हो, यूजर कनेक्ट तो करे। अब यहां पे आपको क्या दिखना चाहिए, एक्टिव यूजर्स की पूरी लिस्ट आनी चाहिए, लोकल होस्ट 8080 पूरी ऐसी लिस्ट आनी चाहिए यहाँ पे। जब किसी ने ज्वाइन किया, तुरंत ऊपर नाम, कितने यूज़र हैं ऑनलाइन, उनका नाम। जब अगर वो गलती से लीव करते हैं तो ये हट भी जाएंगे। ये वाला फीचर
ट्राई करो कैसे बनता है। अगर नहीं समझ में आता है तो 500 लाइक करने या फिर कोर्स में एनरोल करना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसे ही मजेदार एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। अब इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है वो सब मैं आप पे छोड़ता हूं ना। और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप जा सकते हो अपनी वेबसाइट पे, अपने कोर्स पे। इससे ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट उसके अंदर पढ़ा रखे हैं, समझा रखे हैं, बनवा रखे हैं। अभी तक पता तो चल गया होगा किस वे ऑफ टीचिंग से हम पढ़ाते हैं। समझ में आती है बातें कि दिमाग में छप जाती है। ठीक है, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।